आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी का सेगमेंट। ये है सुनो कहानी। उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा था और उससे एक नजर ने मुझे उम्र भर की बेचैनी दे दी। ये कहानी है नज्म की और मुमताज की। मुंबई की एक तंग सी गली जिसके किनारे एक पुरानी सी हवेली खड़ी थी। ऊपर की मंजिल पर खिड़की के पीछे से अक्सर एक चेहरा झांकता था, वही चेहरा जिसने मुमताज के दिल में इश्क की वो लौ चलाई जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुमताज एक मामूली सा रेडियो मैकेनिक, दिन भर ट्रांजिस्टरों की आवाज ठीक करता, रात को उसी खिड़की के सामने जा बैठता। सामने की चाय की दुकान वाला तक कहता, भाई तू रेडियो ठीक करता है या मोहब्बत का फ्यूज उड़ाता है? मगर मोहब्बत में लॉजिक कहां चलता है जनाब। वो तो बस एक बार नज्म की आंखों से मिलता था और फिर जैसे उस नजरों में ही सारा ब्रह्मांड देख लेता था। नज्म एक अमीर पढ़ी लिखी लड़की जिसे कविताओं से मोहब्बत थी मगर मोहब्बत से डर। वजह उसका बाप नवाब जमींदार जिसने अपनी बेटी के लिए पहले ही एक रईस डॉक्टर पसंद कर रखा था, मगर मोहब्बत को जब जुनून लग जाए तो वो जात, धर्म, हैसियत सब भूल जाती है। एक रात मुमताज की किस्मत ने करवट ली। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, हवेली की खिड़की खुली थी और नज्म का चेहरा भीगता हुआ, कांपता हुआ। मुमताज उसको देख रहा था। उसकी आंखों में डर था लेकिन साथ ही एक भरोसा भी, शायद पहली बार। मुमताज, ये उसका पहला शब्द था जो मुमताज ने सुना और बस उसकी दुनिया वहीं थम गई। नज्म भाग जाना चाहती थी इस नकली दुनिया से, उस रिश्ते से जो जबरदस्ती थोप दिया गया था। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? नज्म ने कांपती आवाज से पूछा। मुमताज ने सिर्फ सिर हिलाया और उस रात 2 परछाइयां भागी थी बंबई की सड़कों पर मोहब्बत की तलाश में। मगर मंटो की कहानी में इश्क अगर आसान हो जाए तो कहानी अधूरी लगती है। दोनों एक रास्ते होटल में छिपे रहे। मुमताज ने पहली बार नज्म के बालों में तेल लगाया, उसके लिए गर्म चाय बनाई और बस उसके पास बैठकर उसके हाथों को थामे रखा। कोई हसरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस एक सुकून था उस खामोशी में। 3 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था नज्म का बाप पुलिस के साथ। मुमताज को एक तमाचा पड़ा। नज्म को घसीटते हुए ले जाया गया। मुमताज कुछ न कर सका सिवाय एक चिट्ठी के जो उसने नज्म के बक्से में रखी थी। अगर कभी फिर से बारिश हो और तुम्हें वो खिड़की याद आए तो जान लेना मैं अभी वहीं बैठा हूं, उसी मोहब्बत के इंतजार में। कई साल गुजर गए। मुमताज अब एक पुराना रेडियो सुधारने वाला बूढ़ा हो गया था, बाल सफेद, हाथ कांपते हुए। फिर एक दिन वो हवेली फिर से खुली, खिड़की फिर से हिली और उसी खिड़की पर एक चेहरा था, थोड़ा बूढ़ा लेकिन आंखें अब भी वैसे ही, नज्म की। कहते हैं मोहब्बत लौट भी आए तो वक्त के पास बहुत कुछ बदल देने का हक होता है। नज्म अब एक विधवा थी और अकेली। उसने मुमताज को देखा। मुमताज ने सिर्फ मुस्कुरा कर सिर हिलाया और अपने ट्रांजिस्टर की आवाज तेज कर दी। इश्क वही जो वक्त के बाद भी वक्त मांगता रहे। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। सुनते रहिए सुनो जिंदगी।